जब भी हम प्रेग्नेंट होते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में होते हैं, बच्चे को लेकर, खुद को लेकर। हमारा बच्चा गर्भ में सुरक्षित है या नहीं सुरक्षित है, कहीं उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, कैसे हम जान सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इंदु यादव, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, जो गर्भवती स्त्रियां हैं, उनके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो सुरक्षित है या नहीं है, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, कहीं वो बच्चे के विकास ठीक से नहीं हो रहा है या कुछ और समस्या तो नहीं हो रही। ये हमें कैसे पता चल सकता है? क्या ऐसे कोई लक्षण होते हैं जिससे हम ये जान सकें कि हमारा बच्चा सुरक्षित है या नहीं है? तो आज हम कुछ लक्षण के बारे में बात करेंगे। देखिए, प्रेगनेंसी के टाइम अगर आपको कभी ब्लीडिंग हो जाए, स्पॉटिंग हो जाए, कभी हैवी ब्लीडिंग भी हो सकती है या सिर्फ जो स्पॉट्स होते हैं वो आ सकते हैं। अगर कभी भी ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। कई बार 10% केसेस में नहीं भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन कभी आपके साथ ऐसा होता है तो तुरंत आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उनको अपनी समस्या बताएं। दूसरा है कि अगर आपको लगातार बहुत ज्यादा एब्डोमिनल पेन हो रहा है, मतलब मेडिसिन ली, स्टॉप हो गया, लेकिन फिर से पेन स्टार्ट हो गया और बहुत सीवियर है, ठीक नहीं हो रहा है, तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस इसमें हो सकते हैं। या फिर हो सकता है आपका अबॉर्शन होने वाला है, इसलिए पेन हो रहा है और ब्लीडिंग भी तभी आ रही है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। कई बार होता है कि यूरिन पास बार बार करने जाना पड़ता है। वैसे तो ये नॉर्मल है कि प्रेगनेंसी में बार बार यूरिन पास हो रहा है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो यूरिन पास होता है वो काफी पेनफुल होता है। आप यूरिन पास करने जाते हैं, लेकिन जो यूरिन है वो ठीक से पास नहीं हो रहा है, उसको पास करते टाइम बहुत पेन हो रहा है, तो ये भी एक समस्या का कारण हो सकता है। अगला है कि आपका जो है बहुत सर दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है आपको बहुत ज्यादा, और आंखों के सामने धुंधलापन छा जा रहा है। इसका मतलब है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है आगे चलकर, या हो सकता है उस टाइम पर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हो, तो ये भी आगे समस्या पैदा कर सकता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो आपके बच्चे की ग्रोथ कम हो सकती है, कभी कभी बच्चा पेट में खत्म हो जाता है, या फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है आगे चलकर, आपको झटके आ सकते हैं, ये ब्लीडिंग हो सकती है, तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें। नेक्स्ट है कि बॉडी में बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ रही है ना, तो ये स्वेलिंग, देखिए कुछ हद तक तो स्वेलिंग नॉर्मल है, प्रेगनेंसी में होती है, लेकिन अगर एक्सेस स्वेलिंग है, बहुत ही ज्यादा आपको लग रहा है कि नहीं, बॉडी एकदम डबल होती जा रही है और ये स्वेलिंग कभी खत्म ही नहीं हो रही है। जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्वेलिंग होती है वो क्या होता है कि जब आप रेस्ट करते हैं तो वो खत्म हो जाती है, नेक्स्ट डे फिर जब आप उठेंगे काम करेंगे तब वो शुरू होती है। लेकिन जो आपकी पैथोलॉजिकल, मतलब किसी बीमारी के कारण अगर स्वेलिंग है तो आपकी ये स्वेलिंग खत्म नहीं होती, बढ़ती ही रहती है। अगर ऐसा कुछ भी है तो तुरंत आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपका बच्चा पेट में हलचल कम कर रहा है, जितना पहले उसे करना था, कर रहा था, आज उतना नहीं कर रहा है, अचानक से मूवमेंट एकदम ही बंद हो गया है या कम हो गया है, तो हो सकता है बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो आप अपने डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करें और उन्हें दिखाएं। नेक्स्ट है कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्शन, मतलब पेन आने लगे, 8वें महीने में कभी कभी फॉल्स लेबर पेन आते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, प्री टर्म डिलीवरी अगर होने वाली होती है तो ये कॉन्ट्रैक्शंस हमारे आने स्टार्ट हो जाते हैं 7वें 8वें महीने में। अगर आपको ये दर्द आ रहे हैं, रुक रुक के दर्द आते हैं, और हो सकता है नीचे से आपको लीकिंग हो जाए, मतलब कुछ तरल पदार्थ निकलने लगे, या हो सकता है ब्लीडिंग आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में हमारे डिलीवरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, उन्हें अपनी समस्या बतानी चाहिए। नेक्स्ट, अगर कभी आपको हाई ग्रेड फीवर आ जाता है, 3-4 दिन 101 102 आपको फीवर रह रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपके बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है, आपकी भी कंडीशन खराब हो सकती है। तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उन्हें दिखाएं और सारी जानकारी प्राप्त करें। प्रेगनेंसी में आता है या आपके रिलेटिव्स में, आपके जानने वालों में किसी में आता है, तो प्लीज आप खुद अवेयर रहें और उनको भी ये सारी चीजें बताएं और अपनी प्रेगनेंसी को हेल्दी रखें, खुद भी हेल्दी रहे और आपका बेबी भी हेल्दी रहे। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।